अच्छा बच्चों, आज हम इस पाठ का सारांश देखते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की। जे थॉमसन ने ये प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले के अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते रहते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी। नील्स बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वितरित रहते हैं। अगर परमाणु की सबसे भारी कक्षा भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणविक कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल उदासीन होते हैं, अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को हम क्रमानुसार 1, 2, 3, 4 के लिए KLMN से दर्शाते हैं। वैलेंसी संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियॉन अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अर्थात परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे बताया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं: प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऐसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। ऐसे इनकी कार्बन के भी इनकी मैंने 3 समस्थानिक बताए। समभारिक आइसोबार जिसे कहते हैं, वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये इनकी समस्थानिक का अपोजिट होता है। इसमें द्रव्यमान संख्या तो समान पाई जाती है लेकिन परमाणु संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। अब कुछ बच्चों ये अभ्यास के प्रश्न हैं, ये आपको इनकी करने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमी रह गई? बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करो। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल जो हैं उनकी तुलना करके बताओ कौन सा मॉडल जो सर्वाधिक उपयुक्त अच्छा रहा, क्यों रहा, किस किस में क्या कमी रह गई। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम के अनुसार इनकी भरो। 2n² फॉर्मूले से आपको इनकी इलेक्ट्रॉन भरने हैं। KLMN आदि कक्षाओं में सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। वैलेंसी किसे कहते हैं? ऐसे इनकी आगे जो हैं ये प्रश्न हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग बताओ। व्याख्या तो इनकी करनी है और समभारिक समस्थानिक हैं उनके 2 उपयोग बताने हैं। सोडियम आयन के पूरी तरह से भरे हुए K और L कोष होते हैं। सोडियम आयन Na पॉजिटिव
तो पूर्ण भरे हुए इनकी Kl कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों Br3579 एंड Br3581 के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या कीजिए। एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक X 816 और X 818 का प्रतिशत कितना कितना होगा। यदि तत्व का Z यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी बताओ। 3 नंबर पर कौन आता है। दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। इसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई हैं। एक्स वाई का द्रव्यमान ज्ञात करो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग कर देंगे। निम्नलिखित वक्तव्यों में ट्रू एंड फॉल्स यानी कि देखना है। जे टॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए अनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग 1/2000 गुना होता है। आयोडीन के समस्थानिकों का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। यस और नो के अंदर इनका आंसर देना है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं, ये एब्सिड छाटने हैं। क्लोराइड आयन की संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। ये इनकी सारणी दी गई है। इसमें जो जो कमियां दी गई हैं कॉलम में उन्हें पूर्ति करनी है। डैश का निशान जो दिया गया है वहाँ पे। तो बच्चों इसको आपको कंप्लीट करना है। सभी क्वेश्चन हल करने हैं। कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।